हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया। देश की बात हो रही है, राष्ट्र की बात हो रही है। ऐसे ही हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो राष्ट्रीय हित के बारे में सोचते हैं, राष्ट्रीय हित के बारे में बातें करते हैं। सीधे उनसे जुड़ते हैं। आपको बता दें, मैं ही भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र राय। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो पार्टी है वो क्या है? हाँ, ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका नाम है मैं ही भारत। मैं ही भारत पार्टी नहीं, मैं ही भारत। तो ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो एक कैसा नाम है मैं ही भारत, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन हम सोचते हैं जी ये बहुत ही साइंटिफिकली करेक्ट नाम दिया गया पार्टी का। क्यों? देखिए, अगर आप चाहे भारत का हर आदमी को एक साथ ले आने के लिए तो ऐसा नाम भी पार्टी का होना चाहिए। सोचिए, मून और चांद में उसमें कोई पार्टी है, देश है? कोई देश नहीं है। मार्स में कोई देश है? टेरिटरी तो है लेकिन देश नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि उधर इंसान नहीं रहते हैं। कोई टेरिटरी ऐसा आप छोड़ दीजिए तो वो टेरिटरी रहेगा, वो देश नहीं बनेगा। देश बनने के लिए ज़रूरी है कि इंसान उधर रहे। इंसान ही देश को बनाते हैं। इसीलिए हम जिसको भारत कहते हैं ये तो टेरिटरी है, लेकिन टेरिटरी को भारत हो गया बनाया इसीलिए जो हम इंसान इधर रहते हैं। इसका मतलब है हम ही भारत। हम नहीं तो ये भारत करके देश नहीं है। तो जब आप देश को बारे में कुछ बोलेंगे तो आपको बोलना चाहिए उसमें जो इंसान रहता है उसका बारे में। इसका मतलब है अगर आप कहें जो हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आपका अंडरस्टैंडिंग में तो आगे बढ़ रहा है। हम चांद में जा रहे हैं, हम मंगल ग्रह में भेजा है, बहुत काम किया, देश आगे बढ़ा। लेकिन मैं ही भारत में हम सोच रहे हैं जे नहीं, ये गलत है। देश आगे नहीं बढ़ा क्योंकि हमारा इंसान कहाँ आगे? इंसान तो आगे नहीं बढ़ा। इंसान नहीं बढ़ा, देश नहीं बढ़ा। आप कहिए टेरिटरी में ये हुआ है, हम मान लेंगे, लेकिन देश के बारे में मत बताइए। देश के बारे में आपका हक बनेगा बताने का जब देश का इंसान को आप आगे ले आए। अभी तक ये देश में ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं जो देश का इंसान के बारे में सोचा। वो तो बोला लेकिन सोचा नहीं। क्यों? मैं आपको बताऊंगा थोड़ा बाद में। तो हम लोग सोचा है नहीं, हमारा देश का हमारा जो पार्टी होगा जिसमें हम 135 करोड़ आदमी को एक साथ लाएंगे, ये पार्टी का नाम होगा मैं ही भारत। इसमें क्या होगा? जिसी को भी आप पूछिए, अच्छा आप क्या भारत है? वो पहले ऐसे मत पूछिए आप क्या यूनाइटेड स्टेट्स है? वो कहेंगे नहीं। आप क्या चाइना है? नहीं। आप सोवियत यूनियन और अभी रशिया है? नहीं। अच्छा आप भारत है? तब वो थोड़ा पॉज देगा, देखो सोचेगा हाँ वो तो हम नहीं है, लेकिन भारत तो हाँ भारत है, हम भारत है, देखिए भारत है वो। इसका मतलब है भारत में जो पार्टी में जो बिलोंग करे, लेकिन वो सब ये भारत का पार्ट है। इसमें इसका मतलब है वो भारत ही है, वो भी भारत। तो इस तरीक़ा से मैं ही भारत पार्टी में हर इंसान जो रहता है, जो बनाया ये देश को, उसको एक नया आइडेंटिटी दिया है। ये आइडेंटिटी का नाम है भारत। वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, वो भारत है, खुद भारत। आप उसको हटा दीजिए तो भारत नहीं रहेगा। हम ऐसा सोचते हैं एवरी इंडिविजुअल इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस कंट्री के बारे में। हमारा लिए हर आदमी इतना इम्पोर्टेंट है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज की तारीख में हर इंसान जब कुछ अपना परिचय दे तो वो बोले हाँ मैं ही भारत हूँ? मैं ही भारत हूँ, बिल्कुल। तो आप किस विचारधारा के साथ ये कह सकते हैं कि आज जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोगों के बारे में, जनता के बारे में नहीं सोचती? नहीं सोचते हैं। क्या? क्यों? हाँ सोचते हैं, बताऊँ मैं? हाँ बताइए। ये इतना ऑर्डिनरी थिंग है, दिमाग में हमारा ये नहीं आता है। अच्छा, भारत तो 1947 का 15 अगस्त में हमको तो कुछ मिला,
कहा जाता है हम इंडिपेंडेंट हो गया, आज़ादी मिली। आज़ादी, अच्छा वो तो बाद में हम बता रहा हूँ कैसे आज़ादी हमको मिला है, ठीक है चलिए आज़ादी मिली, इसका मतलब है हम अभी मालिक बन गए ये देश का। 1947 15 अगस्त के बाद, पहले तो गुलाम था ब्रिटिश का, उस दिन का बाद हम सब मालिक बन गया, हम तो गुलाम नहीं है क्योंकि ये देश तो हमारा था, हम ही तो बनाया था, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, मैं ही भारत का, वो दूसरा बारे में हम नहीं सोचे है। तो ये तो हमारा पहले हमसे छीन लिया गया था ये पावर, 1947 15 अगस्त में हमको वापस मिल गया पावर मिल गया। पावर जब मिला, पावर तो क्षमता होता है, क्षमता, अधिकार नहीं। लेकिन देखिए हर पार्टी, हर आदमी, हर जगह में इंडिया में आप ये सुनेंगे जो आपका ये अधिकार है, आपका गणतांत्रिक अधिकार है, आपका संवैधानिक अधिकार है, अधिकार। लेकिन अधिकार हमको कैसे होगा? अधिकार तो हमारा था जब 47 के पहले, क्योंकि उस टाइम हमारा प्रभु था अंग्रेजों ने और हम तो उसका गुलाम थे। तो गुलाम जैसे गुलाम तो वो कुछ अधिकार हमको दिया था, ये करो, ये कर सकोगे, ये अधिकार था। लेकिन क्षमता तो उसका पास था, वो तो पावरफुल प्रभु था ना। तो जब इंडिपेंडेंस हो गया तब तो हमारा पास क्षमता होना चाहिए, लेकिन तब भी अभी भी हमारे पास अधिकार क्यों? अगर अधिकार हमारे पास है तो अधिकार दिया कौन? कोई तो राजा होगा इधर। लेकिन इंडिपेंडेंस का बाद भी इंडिया में राजा है नहीं, तब तो पूरा गलत है, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। इसका मतलब है हमारा हम जो कहते हैं इंडिपेंडेंस में इंडिपेंडेंस, ये सही बात नहीं है। तो अब ये भी कहेंगे कि 1950 में जो गणतंत्र की जीत हुई थी, जो भारत एक संविधान की जो गणतंत्र रिपब्लिक डे जो लोग मनाते हैं, वो भी सही तरीके से नहीं हुआ? ओ माय डियर, आपने जैसा क्वेश्चन किया इसका तो अच्छा पहले बताइए, स्वतंत्रता हमको मिला 1947 15 अगस्त, आपका कौन सा एविडेंस है? आप दिखा सकते हैं? आप किसका आधार पर बोल रहे हैं जो उस दिन गणतंत्र हमारा स्वतंत्रता मिला? नेचुरल सी चीज़ है, लोग आज़ादी मनाते हैं, आज़ादी के जश्न मनाते हैं और रिपब्लिक डे मना रहे हैं। आज भारत आज़ाद है, हर क्षेत्र में आज़ाद अपने आप को महसूस करता है। आप किस विचारधारा के साथ ये कह सकते हैं? आप महसूस करते हैं आज़ादी? नहीं, एग्जैक्टली हमारे जो दर्शक है वो कमेंट करके बताएं अभी, क्या आप आज की तारीख में आज़ाद महसूस करते हैं अपने आप को? जश्न मनाते हैं 15 अगस्त में, आज़ादी का दिन जो जश्न मनाते हैं, साथ ही साथ रिपब्लिक डे, हर एक गणतंत्र का जो दिवस है। कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइए, क्योंकि सुबोध जी यहाँ बता रहे हैं कि सही मायने में हम आज़ाद नहीं हुए हैं। क्या आपको लगता है? बताइए। आज़ाद हुआ, आज़ाद, गणतंत्र, स्वतंत्रता। वो जो आदमी भूखा मर रहा है वो आज़ाद है क्या? यू मीन टू से किसान? हाँ, किसान आज़ाद है ना। अरे आज़ाद आप कितना आदमी ने ये जिस्म बना रहे हैं, कितना आदमी होगा? 1000, 1 लाख होगा, 1 करोड़ होगा, तब भी 134 करोड़ आदमी का पास ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब तो दूसरा बात, मैं ऑर्डिनरी थिंग मैं बता रहा हूँ। लेकिन ओके फाइन, 1947 15 अगस्त हमारा आज़ादी मिला, ठीक है, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। अच्छा, आप जानते हैं क्या आज़ादी मिला? आपका कोई डॉक्यूमेंट है? दिखाइए डॉक्यूमेंट जिधर लिखा है जो 1947 15 अगस्त इंडिया करके और भारत करके, नहीं भारत तो नहीं, इंडिया करके कंट्री को आज़ादी मिला था। बताइए, दिखाइए मेरे को कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? इस वक्त तो शायद मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक इंडियन हूँ और इस नाते मैं कह सकती हूँ कि हाँ, 1947 के 15 अगस्त में हमें आज़ादी मिली थी, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने लड़ाई लड़ के देश को आज़ाद दिलाई थी, उनका बलिदान यूं ही नहीं ज़ाया हो सकता। कहीं ना कहीं हमें आज़ादी मिली है उन वीर गति से जिन्होंने लड़ के सामने बढ़कर उनसे ब्रिटिश हुकूमत पर विजय हासिल की है। आप ये सोचते हैं? मैं तो एक एडवोकेट हूँ ना, एडवोकेट मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं सोचता हूँ कि मैं एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन मैं लॉ का बारे में थोड़ा बहुत स्टडी। हाँ बताइए, शेयर कीजिए, हमारी जनता इंतजार कर रही है। ओके फाइन, तब दिखाइए, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, जो डॉक्यूमेंट का आधार पर हमको ये बोला, हमको ये पता चला, हमको बोला है, हम भूल गया था, जो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया 1947 15 अगस्त। आपका पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन मेरा पास है। जो डॉक्यूमेंट हमको दिखाया गया होगा उस टाइम, जो देखिए हमारा मिल गया, ये देखिए, ये कानून पास किया था
British Parliament in 1947, 18 जुलाई। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, नाम है कानून का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है ना। ये एक्ट 1947 18 जुलाई पास किया था लंदन में। वो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, ठीक है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक कानून बनाया, जो कानून इंडिया में लागू हुआ 1947 15 अगस्त में। दैट मीन्स 14 अगस्त रात 12 बजे का बाद ये लागू हुआ। ये है एक्ट। एक्ट में क्या लिखा है? क्या लिखा है? 100% ये लिखा है जो उस दिन हम आज़ादी दे रहे हैं इंडिया को। इंडिया करके एक कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री, उसको हम आज़ादी दे रहे हैं, ठीक है ना। ये लिखा होना चाहिए। क्या लिखा है? लेकिन मैं ये प्रियम्बल नहीं बता रहा हूँ। पहले फर्स्ट सेक्शन 1, सेक्शन नंबर 1, द न्यू डोमिनियंस, नया डोमिनियंस, हेडिंग है नया डोमिनियंस। कौन सा डोमिनियन? As from the 15th day of August 1947, two independent dominions shall be set up in India, to be known respectively as India and Pakistan. Second clause में लिखा है, the said dominions are hereafter in this act referred to as the new dominions, and the said 15th day of August is hereafter in this act referred to as the appointed day, करेक्ट। तो इसमें तो देखा है जो उस दिन इंडिया करके जो ब्रिटिश टेरिटरी था, वो टेरिटरी में 2 डोमिनियन बना जाएगा। वो टेरिटरी का क्या? वो तो कॉलोनी था, ब्रिटिश कॉलोनी। वो कॉलोनी में एक कॉलोनी था, अभी वो कॉलोनी को 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 डोमिनियन बना जाएगा। डोमिनियन का मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री कहाँ लिखा है? हम तो नहीं जानते ऐसा। इंडिपेंडेंट कंट्री तो है नहीं, ये डोमिनियन है, पूरी डिपेंडेंट है ऑन ब्रिटिश। तो 2 डोमिनियन बनाए गए, एक है इंडिया और एक पाकिस्तान। लेकिन उस टाइम बोला था जी नहीं, हमारा इंडिपेंडेंस मिल गया। ये देखिए इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। अच्छा, डोमिनियन हो तो डोमिनियन कंट्री दिखे। डोमिनियन कंट्री ऐसा होता नहीं, डोमिनियन कंट्री नहीं होता है। आदर डोमिनियन और कंट्री छोड़ दीजिए, डोमिनियन इंडिपेंडेंट डोमिनियन। तो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस तो हुआ, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस है हम नहीं। ये जो लिखिए 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस टू बी नोन रेस्पेक्टिवली एज इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इंडिपेंडेंट डोमिनियन नहीं बताया गया, इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। तो अगर ये डोमिनियन है तो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? डोमिनियन का मतलब है ये टेरिटरी के ऊपर और किसी का डोमिनेशन है। ब्रिटिश का ही तो टेरिटरी था, वो ब्रिटिश का डोमिनियन था, ब्रिटिश डोमिनेट कर रहा था, तो ब्रिटिश डोमिनियन। तो इंडिया वाज ऑल्सो ए ब्रिटिश डोमिनियन, पाकिस्तान वाज ऑल्सो ब्रिटिश डोमिनियन। तो व्हाई इंडिपेंडेंट वर्ड? इसीलिए इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया इंडिया अभी इंडिपेंडेंट हो गया, हमारा कोई लेना देना नहीं है ब्रिटिश के साथ। पाकिस्तान का है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इंडिपेंडेंट, आप 2 कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान, यू आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, बट यू आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रिटिश। आप इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, बट बोथ ऑफ देम दे आर डोमिनियंस ऑफ ब्रिटेन। इसीलिए ये वर्ड इंडिपेंडेंट, ये आप इंडिपेंडेंट वर्ड है, लेकिन ये एक्ट का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। द वर्ड इंडिपेंडेंस ये नाम में है, लेकिन टेक्स्ट के अंदर एक बार भी ये इंडिपेंडेंस वर्ड नहीं लिया। तो आप अपनी पार्टी मैं ही भारत पार्टी जो है, इसके ज़रिए आप आज की जनता को किस हिसाब से समझाना चाहेंगे, कैसे समझेंगे? एकदम बिल्कुल हम समझाएंगे, ये समझाएंगे। तो पहले ये इंडिपेंडेंस तो है नहीं, इंडिपेंडेंस वर्ड इंडिया नहीं है, इंडिपेंडेंट कंट्री करके नहीं लिखा गया। ये हुआ इन 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। तो अभी भी ये डोमिनियन कब डोमिनियन से कंट्री हो गया हमको पता नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ। आप बता रहे हैं जो हमारा 26 जनवरी हम ये साधारणतंत्र दिवस, प्रजातंत्र दिवस बनाते हैं, रिपब्लिक डे। उस दिन क्या हुआ? आपको एक संविधान हम बनाया, हमारा एक संविधान बनाया हुआ था, उस दिन वो लागू हुआ। चमत्कार। संविधान किसका है? इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री का संविधान है ये, ठीक कि नहीं? ठीक है। वो संविधान को 105 बार उसका अमेंडमेंट भी हुआ। हर आदमी ये सब बातचीत करेंगे,
लेकिन हमारा कोई बेसिक क्वेश्चन है, ये जो संविधान है, संविधान तो कंट्री का होता है ना, इंडिपेंडेंट कंट्री वो संविधान बनाता है, उसका संविधान बनाने के लिए जो बनाएगा उसका कोई लीगल हक होना चाहिए, लीगल राइट और लीगल पावर। दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना हुआ है, ये तो कौन बनाया 2 डोमिनियंस के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये जो एक्ट पास किया, इसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करके एक बॉडी बना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका मतलब पावर टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इट वाज गिवन बाय इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। बात सही है एकदम बिल्कुल। तो हम देखेंगे अभी जो कहाँ ये लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं इंडिया का, कहाँ लिखा है? पहले सोचिए, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा ओनली फॉर ए कंट्री, कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंडिपेंडेंट कंट्री। हम तो कहते हैं ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कहाँ लिखा है? लिखा है इधर देखिए, सेक्शन 8, ये एक्ट का सेक्शन 8 देखिए आप, ये है टेम्पोररी प्रोविजन एज टू गवर्नमेंट ऑफ ईच ऑफ द न्यू डोमिनियंस। देखिए ये न्यू डोमिनियंस कहते हैं, दैट मीन्स इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के बारे में आज बता नहीं रहा हूँ, इंडिया के बारे में। तो न्यू डोमिनियंस जो इंडिया है उसका बारे में क्या लिखा है? इन द केस ऑफ ईच ऑफ द न्यू डोमिनियंस द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन शैल फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रोविजन एज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डोमिनियन be exercisable in the first instance by the constituent assembly of that dominion। इसका मतलब है इंडिया का जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो असेंबली को बनाया गया था ब्रिटिश ने 1946 में, वो तो टोटली ब्रिटिश एक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसको बताया गया तुम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, इंडिया करके जो नाम है उसका डोमिनियन का कॉन्स्टिट्यूशन। तो डोमिनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक तो उसको कोई नहीं दिया। Where was the power? They could make a constitution for a country, for a dominion, for the dominion, but not for the country। क्यों ऐसा कैसे हुआ? तो क्यों एक कंट्री, वो तो कंट्री होना चाहिए ना? हाँ, कंट्री होना चाहिए सर, मैम नहीं, कंट्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्ट जो लिखा है ये तो ब्रिटिश एक्ट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट था। वो ऐसा गलती नहीं कर सकते थे, वो ऐसा नहीं कर सकता था। कोई कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कोई पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट कभी नहीं दे सकता था। इट वुड हैव बीन टोटली इलीगल। क्यों? आप जब कहते हैं जो ये कंट्री इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट का मतलब है हमारा साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, मीन्स हमारा कोई पावर नहीं है उसके ऊपर, नो इंटरफेरेंस। सो एज ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज ए पार्लियामेंट ऑफ ए सॉवरेन कंट्री कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम, उसका कोई हक नहीं है जो वो डिक्टेट करे जो इंडिया करके जो कंट्री आप बोल रहे हैं कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, कौन बनाएगा? इज इट राइट? am I right? You are right. Yeah, absolutely right. Absolutely right. If you can prove me wrong, then I will certainly with everything, but you cannot prove me wrong because clearly it is written that constitutional now how it is, it was how it was। मुझे लगता है इस एक्ट को देखने के बाद हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, शायद उन्हें भी मैं जूम करके इस एक्ट के बारे में अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमेंट करके अब तक हमारे दर्शकों ने ये बता दिया है और आपकी बातों से वो सहमत भी हो रहे हैं। थैंक यू। सो क्यों वो नहीं कर सकता था ब्रिटिश पार्लियामेंट? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट किया है तुम ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, इंडिया का डोमिनियन, इंडिया का जो डोमिनियन है हमारा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन तुम बनाओ। सही बात, क्योंकि वो तो ये उसका ही टेरिटरी है। आपका टेरिटरी में आप कौन सा मकान उठाएंगे, ये तो आपका पावर है, ये तो कोई किसी का पावर नहीं। लेकिन आप जब आपका कोई टेरिटरी किसी को बेच दिया, वो बेच देने का बाद उधर कौन सा मकान होगा उसका बारे में आपका कोई हक नहीं चलेगा, कोई पावर नहीं चलेगा, है, ठीक है ना। तो सो ब्रिटिश पार्लियामेंट कुड नेवर डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड इंडिया, नहीं। इसीलिए वो इसको डोमिनियन, क्योंकि डोमिनियन ही था, उसका टेरिटरी था, उसका टेरिटरी में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वही बताएगा, वही बताया। एक नंबर। अच्छा, 1947 15 अगस्त ये एक्ट लागू हुआ,
इसका मतलब हम सोचेंगे कि हमारा इंडिपेंडेंस मिल गया ना, तो 1947 15 अगस्त एकदम हम इंडिपेंडेंट है, हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है ब्रिटिश का। लेकिन देखिए ये जो है हमारा ये एक्ट में सेक्शन 5 में क्या लिखा है? सेक्शन 5, द गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियंस for each and each of the new dominions there shall be a governor general who shall be appointed by his majesty and shall represent his majesty for the purposes of the government of the dominion। वो डोमिनियन का गवर्नमेंट का जो हेड होगा उसको कौन अपॉइंटमेंट देगा? हिज मैजेस्टी द किंग। ब्रिटिश किंग विल अपॉइंट दैट पर्सन हु विल बी हेड ऑफ दिस डोमिनियन। Quite natural, because it is his thing only, his property. Of course, who will be head, he will decide. But if you say that this act came into force on 14th August 1947 at 12 o'clock at night, then after that, that His Majesty the King, British King, could have no power to appoint anyone as the head of this independent country, right or wrong, right? So he was actually appointing the person after 12 o'clock at midnight on 14th August. That means after you say we are thinking that we are independent, that time he is directing someone to go and become the governor general and represent me there. How can you represent me? No, they're all false. ये सब आपको मैं बहुत अच्छा एक हिंदी वर्ड में हमको उल्लू बनाया गया होगा। उल्लू बनाया एकदम ये नहीं चलेगा सर। मैम, it is high time that we stand up. Now, how to do that? Okay. After 1947, so many decades have passed, no, more than 7 decades. You can say that, well, it's all old things you are discussing. All right, it's old thing and it is wrong, this is all true. But what to do now? ये प्रॉब्लम है ना हमारा देश के बारे में। चलिए हम तो एक सॉल्यूशन दे रहे हैं मैं भारत से, जो हमारा ये कंट्री में जो हम बनाया, ये कंट्री को बनाया हम, ठीक है ना। हर इंसान 135 करोड़ हमारा अभी पावर है। ये देश हम बनाया, ये देश हमारा ही है, ये हमारा पावर इधर, अधिकार नहीं। क्यों अधिकार नहीं बताइए, सुनिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो यूनिवर्स है, हम ऐसे सोचते हैं हम है जो एक ऊपर वाला है, आप कहिए उसको अल्लाह, ईश्वर, भगवान, गॉड, जो भी आप कहिए है, वो सब कुछ वो क्रिएट किया है यूनिवर्स को, वही सबसे ऊंचाई है, हर कुछ वही कर रहा है। तो आप बोलिए तो उसका कोई हक, उसका कोई राइट है ये यूनिवर्स के ऊपर? गॉड का यूनिवर्स के ऊपर कोई राइट है क्या? नहीं, उसका ये राइट है, ये अधिकार है नहीं। आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये तो यूनिवर्स ही उसका है। अगर आपका कोई चीज़ है उसके ऊपर आपका राइट नहीं है, वो चीज़ आपका ही है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका घर में, मकान में अगर कोई एक जन टेनेंट है तो टेनेंट का राइट होता है क्या? कौन सा राइट? जो ही कैन लिव इन दैट हाउस अगेंस्ट सम पेइंग रेंट, ओके। बट आपका कोई राइट नहीं है, आप तो उसका मालिक है, बिल्कुल खुद मालिक है ना, आपका राइट नहीं, आपका पावर है, ठीक है। तो अगर हम भारत में सब आदमी इंसान अगर हम इंडिपेंडेंट बन गया, इसका मतलब है हमारा पावर आ गया। हमारा जो पावर वो छीन लिया था ब्रिटिश ने, हमको वापस दे दिया, ठीक है। अभी हमको पावर होगा, अधिकार नहीं। तो आप क्यों अधिकार बता रहे हैं हर आदमी को? ये आपका ये अधिकार है, वो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, गणतांत्रिक अधिकार, ये अधिकार बात वर्ड हम तो नहीं सुनेंगे। कौन आपको अधिकार दे रहा है? आप खुद जब मालिक है तो आपको कौन अधिकार दे सकता है बताइए? आपका अधिकार नहीं, आपका पावर है। सब आदमी लोग पार्टी कहते नहीं, पीपल को पावर होना चाहिए, आप मेरे को वोट दीजिए, हम आपको एकदम देखिए ना क्या करो, इधर पानी आ जाएगा। अरे पानी आने से उसको पावर नहीं आता है, पानी ही आता है, पावर नहीं। हम तो पावर लाने के लिए कहते हैं। तो आप किस हिसाब से देश में पावर लेकर आए? बहुत ही बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है। हमको पहले हमको महसूस करना पड़ेगा कि हमारा पावर है। हम ये महसूस ही नहीं करता हूँ, पावर है ना। अच्छा, पावर है कैसे? आप एक ऑफिसर को लीजिए, जो ऑफिसर को तनख्वाह मिलता है टैक्स पेयर्स माने से, हमारा जेब से ही पैसा जाता है उसका तनख्वाह ना।
आपका कोई ज़रूरत पड़े तो आप उसके पास जाएंगे, हाथ जोड़ करके साहब ये करिए, आप तो घुसने ही नहीं पाएंगे पहले। ये सब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप तनख्वाह तो आप दे रहे हैं उसको ना, वो तो आपको कुछ नहीं दे रहा है, आपको तनख्वाह मंखा कुछ नहीं होता, आप तो खुद ही लड़ रहे हैं। सो इसका मतलब है आपका पावर आप कभी महसूस नहीं करते हैं। अभी हम एक डिवाइस बता रहा हूँ, जैसे ये होगा आपका फॉर एग्जाम्पल मकान में कोई एक आदमी है गेट कीपर, तो गेट कीपर तो आपका आदमी है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है। आपका जब मेहमान आएगा तो आपका ही गेट खुलना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं, टाइम आपके पास नहीं रहेगा, नहीं है, इसीलिए आप किसी को अपॉइंटमेंट दिया है कि तुम इधर बैठो, जब आएगा हमारा मेहमान तुम गेट खोल दो, ठीक है, सब ठीक है, वो कर रहा है। लेकिन आपको फॉर एग्जाम्पल एक दिन पता चल गया कि वो ऐसे काम नहीं करता, उसका काम वो नहीं कर रहा है। जब आपका मेहमान आता है, मेहमान बाहर में खड़ा है, वो सो रहा है, ऐसा करके तो आपको चलेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप उसको भगा देंगे, आप और किसी को अपॉइंटमेंट देंगे। ठीक, क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि वो आपका आदमी है, आपका उसके ऊपर क्षमता है, पावर है। हाँ बिल्कुल। हम जब इधर इलेक्शन में किसी को वोट डालकर उसको भेजते हैं, एमपी बनाता है, एमएलए बनाता है, कोई मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाता है, तो वो तो आपका रिप्रेजेंटेटिव है ना। आज वो तो रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि यस्टरडे जब वोट मांगने लिए आया था, वो हाथ जोड़ करके बुला रहा है, मैम मेरे को वोट दीजिए प्लीज़, ठीक है ना, आप तो दे दिया, ठीक है। लेकिन जब वो बन गया, इलेक्टेड हो गया, उसके बाद वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा, नहीं करता है नो। तो आपको क्या करना है, इस टाइम आपको क्या करना है बताइए? चेंज करना है उसको, जैसा आप गेट कीपर को चेंज किया ऐसे इसको भी चेंज करना है, ठीक है कि नहीं? ठीक है नहीं, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको इंतजार करना पड़ेगा 5 साल। लेकिन आपका गेट कीपर के लिए तो 5 मिनट भी नहीं इंतजार करना है, ठीक है ना। इसका मतलब है उधर आप पावर है आपका, और इधर आपका पावर नहीं है। मैम हमारा पावर है, हम अभी चाहेंगे एक अमेंडमेंट, हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया, कानून में एक ही है, जो वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट, किसी को वोट डालेंगे, किसी को हम भेजेंगे एज रिप्रेजेंटेटिव, वो अगर हम उसका ऊपर सेटिस्फाइड नहीं है, जब मर्जी विदाउट शोइंग एनी एक्सप्लेनेशन और गिविंग एनी रीजन टू एनीवन, वी विल कॉल हिम बैक। ओके, फिनिश। तो हमारे देश में एक सिस्टम नाम की एक चीज़ है जिसको हर कोई फॉलो करते हैं। आपको क्या लगता है कि वो सिस्टम और पावर ये दोनों अलग चीज़ है? 100% अलग चीज़ है। पावर तो हमारे पास है नहीं, पावर तो है उसका पास, जो जिसको हम बनाया उसका पास पावर चला गया, और हमारा पास पावर नहीं, हमारा अधिकार है। नहीं, अधिकार लेके हम नहीं घूमेंगे, पावर है, हमारा पावर इस्तेमाल करेंगे। हमारे ये पावर होना चाहिए, अभी तक ये पावर है नहीं। आप किसी को पार्टी को बोले ऐसा हो होना, हम चाहते हैं, जो हम बुला लेंगे वापस, वो कहेगा नहीं, क्योंकि इससे प्रॉब्लम है। आप तो बुला तो अनस्टेबल हो जाएगा ना, वो तो जो कर रहे हैं, राज कर रहा है, वो राज नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो आपका राज होगा। तो ये सिस्टम और पावर में क्या डिफरेंस है, ये हम जानेंगे सुबोध जी से हमारे अगले सेशन में, हमारे अगले इंटरव्यू सेशन में। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप टाइप कीजिए कि आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, क्योंकि क्या सही मायने में हमें आज़ादी मिली है, और अगर मिली है तो किस क्षेत्र में मिली है, इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर हमें बताएं दोस्तों। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया।